एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सारे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो जनाब मैं आ गई हूँ अपने घर। जैसे कि आपने देखा पिछले 2-3 व्लॉग आपको राहुल के घर से मिल रहे थे, तो मैं घर आ गई थी पिछले कल शाम को। तो आज मैंने कुछ भी मतलब शूट नहीं किया है अपलोड करने लायक। तो ये एक छोटी सी क्लिप बना के दे रही हूँ। और एक पिछला व्लॉग है मेरे पास जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, वो मैंने अपलोड नहीं किया था। वो मैं जिस दिन अपलोड करना चाहती थी उस दिन राहुल वाले घर का व्लॉग अपलोड कर दिया, तो वो भी पेंडिंग में है। तो वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आज। तो आई होप कि आप उस व्लॉग को पसंद करेंगे। कुछ दिन लेट आ रहा है बट अच्छा है व्लॉग, ठीक है। आप आई होप कि आप उसको पसंद करेंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इन्जॉय कीजिए ये वाला व्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम की कॉ मिल्किंग के साथ में। शाम के बज गए हैं 6 और मैं आई हूँ कॉ मिल्किंग करने के लिए। शाम के कॉ मिल्किंग में इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, आप सबको पता है। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि सुबह के टाइम ज़्यादा वक्त निकलता है, मतलब गाय के साथ में काम भी ज़्यादा होता है, लेकिन शाम को इतना काम नहीं होता है। सिर्फ कॉ मिल्किंग करनी होती है और घास डालना होता है इसको। तो कॉ मिल्किंग मैंने कर दी है और इसको घास डालना होता है। ऐसे लपक लपक के देखती रहती है ना कि भाई हरा घास डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, बार बार मुड़ के देखती है। जब इसको पत्तियां डालते हैं उसके बाद इसको शांति मिलती है। तो कॉ मिल्किंग हो गई है ना। अब तो टाइम हो गया है 6:30, 6:32 हो चुके हैं और डिनर रेडी है। ऑलमोस्ट सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ। कॉ मिल्किंग भी कर दी है, बट एक काम रहता है करने को। मैं मतलब अपने पीरियड्स पे थी जब ध्रुवी का बर्थडे था, यानी कि 16 तारीख से। तो आज हो गई है मतलब 4-5 दिन हो गए आज। तो इस बार मैंने सफाई बहुत लेट की है। वैसे मैं तीसरे दिन कर लेती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा थकान और इतनी ज़्यादा बॉडी वीकनेस सी महसूस हो रही थी कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कपड़े धोने की, सफाई करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। तो आज जाके मैंने चौथे 5वें दिन, मतलब आज 20 तारीख है या 19 तारीख है, 19 तारीख है आज। तो आज जाकर जो है वो मतलब थोड़ी सी हिम्मत जुटाई है और आज जाके जो है वो सारे कपड़े वपड़े धोए हैं और सारे घर की सफाई की है। मतलब ऑलमोस्ट सारे घर की सफाई की है, क्योंकि इस बार मैं सारी जगह ही घूमी थी मतलब ये होता है कि जब मुझे पीरियड्स आते हैं तो मैं लिमिटेड जगहों पर जाती हूँ। जैसे अपना कमरा हो गया और किचन हो गया और ये साथ वाला कमरा हो गया जो किचन के साथ में है, यहीं पर जाती हूँ। इसके अलावा किसी कमरे में नहीं जाती हूँ। लाइक जो मम्मी पापा का कमरा है उसमें नहीं जाती हूँ, जो हमारा भैया का कमरा है उसमें नहीं जाती हूँ, जो गेस्ट रूम है उसमें नहीं जाती हूँ, कहीं पे भी नहीं जाती हूँ मतलब। लेकिन जब से ध्रुविन का बर्थडे था तो मैं सारी जगह घूमी हूँ, मतलब लिटरली हर एक कमरे में घूमी हूँ। मम्मी पापा के कमरे को छोड़ के बाकी सारे कमरे में घूमी हूँ। और ऊपर वाली जो डबल स्टोरी है, मतलब डबल, उसमें उसमें भी नहीं गई थी। बाकी जो गेस्ट रूम है उसमें भी गई थी, जो भैया वाला कमरा है उसमें भी गई थी। क्योंकि जैसे मेरे भाभी जी वगैरह, मेरे सारे भतीजे मतलब पिताजी वगैरह सारे आए थे, है ना। मेरी वो सोनू आई थी, मतलब सलोनी आई थी, मेरी दीदी की बेटी, सारे लोग आए थे। तो उनके साथ गपशप मारने उसी कमरे में चली गई मैं भी, जिस कमरे में उन लोगों को सुलाया था। तो सारे कपड़े धोने पड़े मुझे, मतलब ऐसा नहीं है कंपलसरी कि मतलब करना ही पड़ता है। इधर ऐसा नहीं होता है जैसे बाकी जगह पर। मेरे मायके में तो बहुत मतलब मायके वाली साइड इन चीज़ों का बहुत फ्रेज करते हैं, मतलब कि आपको मतलब जाते नहीं हो, जैसे किचन में नहीं जाने देते हैं और बस अपने कमरे में उनका जो कमरा होता है उसी कमरे में उनको अलाउ करते हैं रहना, बाकी इधर उधर नहीं जा सकते हैं। तो मतलब अलग अलग जगह के अलग अलग वो होती है, रिचुअल्स होते हैं, बट हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं तो ये मतलब इधर तो ऐसा भी नहीं है कि चलो भाई बहुत थॉरली सफाई कर लो, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट ये है कि मेरा अपना मन नहीं मानता है और एक टारगेट भी होता है, चलो मंथली सफाई का, भाई पूरे घर की सफाई हो जाती है इस चक्कर में। तो अदरवाइज़ ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है यहाँ पर कि मतलब आपको एंट्री नहीं मिलेगी या ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने सारे कमरों के आज कपड़े धोए, लाइक बेडशीट वगैरह और जो कंबल रज़ाई के गिलाफ वगैरह होते हैं, पिल्लो कवर वगैरह, सारा कुछ धोया और सारे कमरों में झाड़ू लगाया बिल्कुल अच्छे तरीके से। जो नीचे मैट वगैरह रग वगैरह बिछाए होते हैं वो सारे उठाए और उसके बाद झाड़ू मारा, पोछा लगा हर एक कमरे में। और उसके बाद जो है वो सारे कपड़े मैंने एडजस्ट भी कर दिए, बेडशीट वगैरह सारी कुछ बिछा दिया। मशीन में ही धोना होता है मतलब, और मैं छलती हाथ से हूँ, बस उनको डालती मशीन में हूँ, बाकी वॉश उनको हाथ से ही करती हूँ। तो बस यही काम था आज का मेरा और तब जाके संतुष्टि मिली। मतलब मुझे पहले मुझे सुबह ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ,
कहाँ से शुरू करूँ, सारे कमरे थे ना करने को, तो मैं कन्फ्यूज़ ही हूँ कि यार अब इस कमरे से करूँ, उस कमरे से करूँ, किस कमरे से करूँ, बहुत कन्फ्यूज़न सा हो रहा था। लेकिन जब एक बार शुरू कर देते हो ना फिर हो जाता है, मतलब हो जाता है ईज़िली। तो बस आज शूट कुछ भी नहीं किया मैंने, मैं कर रही तो बोले कि हर बार यही दिखाती रहती है, मैं कपड़े धोती हूँ, झाड़ू मारती हूँ, पोछा मारती हूँ मैं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं दिखाया ऐसा। और बाकी अभी जो है वो मतलब ऐसे तो मैंने सारी सफाई की है, सब सफाई की है, मतलब कपड़े वपड़े सारे धोए। लेकिन जैसे ये सोफ़े वगैरह पे मतलब ये बिछाए होते हैं, जो ये कवर कवर बिछाए होते हैं, ये वॉश नहीं किए मैंने। तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक बार जो है वो मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग बोलेंगे कि ये कैसा रिवाज है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं ना एक बार दूध छिड़कूँगी पूरे घर में, और साथ ही दूध में डालूँगी गौमूत्र, यानी कि गौच बोलते हैं हमारे, उसको मिला के फिर सारे घर में एक बार उसका छिड़काव करूँगी। तब जाके मुझे संतुष्टि मिलेगी कि हाँ नहीं, अब कंप्लीट हो गया है मेरा जो भी टारगेट था तो बस मैं वही करने जा रही हूँ। दिन को तो इतनी थकान हो गई थी, मैं सो गई सीधे, बस कुछ भी नहीं किया, कपड़े वपड़े धोए, खाना खाया, नहाई धोई, उसके बाद सो गई। और अभी टाइम लग रहा है तो अभी कर लेती हूँ, मैंने सोचा मैं कर ही लेती हूँ, तब जाके मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो मैं एक बार कौली में मिला देती हूँ दूध और प्लस वो गौमूत्र। तो ये है बॉटल, ये एप्पल साइडर विनेगर की है, बट ये इसमें एप्पल साइडर विनेगर नहीं है, इसमें है गौमूत्र, यानी कि गौच कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। और मुझे इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी अच्छी लगती है, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छी लगती है, शुरू से अच्छी लगती है, बचपन से अच्छी लगती है। मतलब जब मैं अपनी मम्मी के साथ कभी जाती थी मतलब कॉ शेड में, तो जैसे दरवाज़ा खुलता था ना, मुझे इतनी अच्छी खुशबू आती थी ना, ओहो, मैं बोलती थी मम्मी को कितनी अच्छी खुशबू है यार, बहुत अच्छी लगती है मुझे इसकी खुशबू, सीरियसली। हाँ, फ्रेश सा हो जाता है दिमाग एकदम से तो ये रही कटोरी, कटोरी में डालेंगे थोड़ा सा दूध। ये लो जी, इससे क्या होता है ना, एकदम से फ्रेगनेंसी भी अच्छी आती है और अच्छा एक्ट करेगा, मतलब शुद्ध भी कर देगा, प्लस थोड़ा सा रिफ़्रेश भी कर देगा और क्लीन भी कर देगा, सैनिटाइज भी कर देगा। है जिसमें मैंने ये गौमूत्र रखा है, इसको मैं ना बाथरूम में ही रखती हूँ अंदर। कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब खुद को बॉडी में बहुत ज़्यादा खारिश वगैरह होने लग जाती है, ऐसे कुछ लगता है, मतलब इरिटेशन सी होने लग जाती है, रिएक्शन सा, तो बस पानी में डाल दो, नहाने वाले पानी में एक ढक्कन 2 ढक्कन डाल दो, ऑल ओके, एकदम से प्रॉपर वाले जो है वो मतलब सैनिटाइजेशन हो जाती है बॉडी की भी, एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल की तरह एक्ट करता है ये। तो इसलिए मैं इसको बहुत बाथरूम में ही स्टोर करके रख देती हूँ बॉटल को, और ध्रुवी के नहाने के पानी में भी कई बार डाल देती हूँ। तो बस अब चलते हैं, इसको छिड़काव करते हैं पूरे घर में। तो मैं यहाँ से 2 पत्तियाँ तोड़ रही हूँ और ये रही कौली, तो इससे इन पत्तियों से जो है वो छिड़काव करूँगी इस तरह से, ऐसे और ऐसे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं किचन से, मेन किचन ही है, ये रहा किचन, किचन से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत डालना है, थोड़ा थोड़ा था, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और जैसे मैं किचन में आती हूँ, मतलब पूरा मुझे काम वगैरह सारा करना पड़ता है, तो जैसे ये चावल हो गया, इसके बीच में डालेंगे तो कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे अगर आप इसमें ये डालोगे। और ये आटा हो गया, थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा थोड़ा भी डालना है, ठीक है। बस हो गया, किचन का हो गया। अब चलेंगे किचन के साथ वाले कमरे में। ये देखिए, मैंने बेडशीट वगैरह धो के जो है वो बिछा दी है, ये भी बेडशीट धोई है और पूरा कमरा साफ़ किया है, इधर झाड़ू पोछा सब। तो यहाँ पे भी छिड़काव करेंगे। बस हो गया, अब चलते हैं साथ वाले कमरे में। ये है साथ वाला कमरा, ये भी बेडशीट धोई है और यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से ये सारा नीचे से मैट वगैरह उठाया था, सोफ़े वगैरह आगे खिसका के, इसके पीछे झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह सब लगा था, सारा क्लीन हुआ है। तो अब इस पे भी हम, जैसे ये मैंने वॉश नहीं किए, जो सोफ़े के कवर है ये वॉश नहीं किया, ना ही ये मैट वॉश किया है। चलिए हो गया। अब मैं आ गई हूँ लकड़ी वाले घर में, ये देखिए, इधर बाहर भी सारे मैं छिड़काव करूँगी।
हाँ जी जनाब, तो ये है हमारा कमरा। यहाँ पे मैं आती नहीं हूँ, वैसे बहुत कम आती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो भाभी जी वगैरह सारे यहीं पे ही सोए थे, नीचे गद्दे डाल के। मैंने व्लॉग में भी दिखाया था, जो ध्रुवी के बर्थडे वाला व्लॉग था, यहीं पे गद्दे डाल के नीचे सोए थे। तो मैं भी यहाँ पे अंदर घुस गई थी। और मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब धोने ही पड़ते हैं कपड़े, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि मैं खुद से एक बार वो कर देती हूँ कि चलो अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। और यहाँ पे मैंने परमानेंट अपने लिए बेड लगा लिया है। अब मैं ध्रुवी के डैडी भी यहीं पे ही सोएंगे, नीचे गद्दे डाल के, क्योंकि ये वाला आसन सबको बहुत पसंद होता है। सब ऐसी जगह पर सोना पसंद करते हैं, सबको अच्छा लगता है ये वाला जगह ऐसे सोना ना। ध्रुवी आ गया डिस्टर्ब करने के लिए। तो ये भी बेडशीट वगैरह सारे वॉश करके मैंने दोबारा बिछा दी है और गद्दे वगैरह डाल के रखी है, रज़ाइयाँ रखी है। यहाँ पे ये कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि इसमें वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है। जो हमारा कमरा है उसमें वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी खिड़की है सामने, और दरवाज़ा भी है, खुला रखते हैं इसको। और विंडो और भी है यहाँ पर, ये देखिए ये वाली भी विंडो है। हर जगह से यहाँ पर हवा आती है मतलब। और जो हमारे वाला कमरा है उसमें वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी रीज़न से हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। यहाँ पे ऐसा अगर पंखा नहीं भी चलता है ना, तब भी कमरा ठंडा रहता है, क्योंकि हवा पास होती रहती है, इस रीज़न से। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब हम यहीं पे सोएंगे। और शुरू में भी हम यहीं पे सोते थे, जब ध्रुवी हुआ ही था ना, तो ध्रुवी सबसे पहले इसी कमरे में ही सोया है। और ये अब जा रही हूँ मैं ऊपर डबल में, ऊपरली साइड जा रही हूँ। इस वाले कमरे में तो वैसे मैं गई ही नहीं हूँ, और यहाँ के कपड़े मैंने वॉश भी नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। यहाँ पे किसी का आना जाना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा छिड़काव कर रही हूँ। तो आप इसका गलत मैसेज मत लीजिएगा कि हाँ मतलब ये कैसा वो एक ये है कि हाँ भी अगर पीरियड्स आए हैं तो हम कोई अशुद्ध थोड़ी है जो शुद्ध करना पड़ता है। ऐसा कोई मैसेज नहीं है मेरी तरफ से। मैं सिर्फ अपना वो दिखा रही हूँ कि मतलब मैं ऐसा करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और मैं भी ये चीज़ नहीं मानती हूँ कि अगर पीरियड्स होते हैं तो हम अशुद्ध हो जाते हैं, या फिर छुआछूत की कोई बीमारी थोड़ी भी आई है। मैं भी इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। और ये आ गई हूँ मैं अब अपने कमरे में, जहाँ पे हम अभी तक रह रहे थे। और ये कमरा छोटा सा है और वेंटिलेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे भी मैंने सफाई की है प्रॉपर तरीके से, नीचे झाड़ू पोछा, बेडशीट धो के डाली है। और यहाँ पे देखिए वेंटिलेशन के नाम पे यहाँ पे एक यही विंडो है जहाँ से हवा बिल्कुल भी नहीं आती है, और मेन डोर से भी हवा नहीं आती है। इसी रीज़न से हमने ये कमरा शिफ्ट कर दिया। सामान वगैरह हमारा यहीं पर ही है सारा, बस सिर्फ हम सोने के लिए उस वाले कमरे में शिफ्ट हुए हैं। अदरवाइज़ जो भी हमारे सामान है, कपड़े वपड़े है, वो सारा यहीं पे ही है। तो बेसिकली अब हम 2 कमरों पे ज़ब्त कर देंगे। तो बस ये कमरा हो गया, और यहाँ पे भी सब में सफाई हो गई है। तो अब चलते हैं मम्मी पापा के कमरे में। ये है मम्मी पापा का कमरा, सबसे ठंडा कमरा ये है हमारे घर में, क्योंकि ये सबसे नीचे वाले फ्लोर पे है और खुला भी है कमरा। और यहाँ पे ज़्यादा सामान वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत कम सामान रखा है, और कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा है इसी वजह से। तो बस यहाँ पे भी मैंने सारे कपड़े धो के रखे हैं, और बेडशीट वगैरह धोई थी, नीचे झाड़ू पोछा सब कुछ डन है मतलब। तो यहाँ पर भी हल्का हल्का सा छिड़काव कर दूँगी इसका मैं। और अब चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर। हाँ जी जनाब, ऑल डन, सब में छिड़काव हो गया है प्रॉपर तरीके से, सारे कमरे, किचन एंड ऑल, बाहर भी पूरा एरिया। अब नेक्स्ट जो काम है वो है ये मनी प्लांट का काम। इसको मैंने यहाँ इस पे रखा होता है फ्रिज पे। अब इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, इसमें जड़ें निकलने लगी है, तो इसको हम सपोर्ट देंगे। अब इतने दिन से सोच रही करूँ करूँ करूँ, बट वही है ना, फिर टाइम ही नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैं इसका पानी गिरा रही हूँ, और इसको वॉश करूँगी पहले। और जो मनी प्लांट है इसको भी क्लीन करूँगी। जो इसका नीचे वाला स्टेम होता है उसको थोड़ा सा क्लीन करना ज़रूरी होता है। और जब हम शुरू में इसको रखा ही था मैंने, तो इसको मैंने वीक में जो है वो रोज़ मतलब हर दिन सुबह सुबह इसका पानी चेंज करती थी शुरुआती दौर में, और इसको इस तरीके से क्लीन करती थी। अब इसमें जड़े बड़े निकलने लग गई है, तो अब इसको जो है वो हफ्ते में एक बार पानी चेंज करूँगी, डेली चेंज नहीं करूँगी, वीक में एक बार पानी चेंज करूँगी। तो इसको मैं भर देती हूँ, और यहाँ पर मैं एक स्पोर्ट लेके आई हूँ स्पेशली इसके लिए। तो इसको इसमें अटैच करके फिर इसमें डालूँगी। हाँ जी जनाब, तो ये देखिए, ये जो मैं लेके आई थी ना लकड़ी सी, ये थोड़ी चौड़ी थी, तो मैंने इसको काट दिया बीच से, और इसके साथ ऐसे मनी प्लांट को अटैच कर रही हूँ। एक मेरे पास रबड़ है, इस रबड़ से इसको जो है वो इसके साथ टाई कर दूँगी, और फिर इसको इसमें डाल देंगे हम इस तरह से। और इसको अभी बोलना होता है, ज़रूर बोलना होता है इसको, मतलब इसका ये फैक्ट है, जब भी मैं वॉइस ओवर करूँगी इसको बोलना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। राजा बेटे हट जा प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे।
तो ये देखिए यहाँ पे रख दिया मैंने, और इसमें यार ये चुप भी नहीं होता है, क्या करूँ मैं। तो इसको रोटेट कर करके रख रही हूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे रखूँ इसको, कैसे नहीं रखूँ। तो बस इसको मैंने इस तरह से रख दिया है। तो जनाब आज के ब्लॉग में इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में बहुत ही जल्द, यानी कि कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़ कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।